नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रोग की, ऐसी बीमारी की जो हम मान लेते हैं कि ये जिंदगी भर चलने वाली है और वो है डायबिटीज। लेकिन सच तो ये है कि टाइप 2 डायबिटीज कोई लाइफ सेंटेंस नहीं है, बल्कि एक लाइफस्टाइल सिग्नल है। ये आपके शरीर का तरीका है कहने का कि कुछ बदलने की जरूरत है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि योग और सही फूड चॉइसेस के साथ आप डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी जिंदगी को बैलेंस में ला सकते हैं। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि डायबिटीज मन से शुरू होती है। क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज सिर्फ पैनक्रियास से शुरू नहीं होती, ये मन से शुरू होती है। तो जब हम लगातार स्ट्रेस में रहते हैं तो हमारे शरीर का कॉर्टिसोल लेवल, ये हार्मोन बढ़ जाता है और ये कॉर्टिसोल बिना दर्द दिए ब्लड शुगर लेवल को चुपके से बढ़ाता है। इसीलिए योग इतना प्रभावी है। योग सिर्फ आसन या स्ट्रेच नहीं है, ये आपके नर्वस सिस्टम को शांत रखता है। जब मन और तन शांत हो जाते हैं तो हार्मोन्स के लेवल अपने आप बैलेंस में हो जाते हैं। साइंटिफिक रिसर्च भी कहती है कि 12 हफ्ते तक योग करने से HbA1c लेवल लगभग 1% तक कम होता है। दूसरा, डायबिटीज के लिए कुछ खास आसन है जो पैनक्रियास को एक्टिवेट करते हैं और ब्लड शुगर को नियंत्रित करते हैं। तो है योगेंद्र योग मुद्रा, योगेंद्र पवन मुक्तासन, योगेंद्र अर्धमत्स्येंद्रासन, योगेंद्र पश्चिमोत्तानासन, योगेंद्र हस्त पद अंगुष्ठासन। इन आसनों से पैनक्रियास के सेल एक्टिवेट होते हैं और इंसुलिन सीक्रेशन में सुधार आता है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में सर्वांगासन भी मदद करता है। डायबिटिक्स के लिए पैरों की एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि उनमें सर्कुलेशन कम हो जाता है। तीसरा, प्राणायाम और क्रिया। याद रखिए, डायबिटीज सिर्फ शुगर की ही बात नहीं है, ये रिदम की बात है। सांस की रिदम, नींद की रिदम, खाने की रिदम। योग इन तीनों को रिस्टोर करता है। योगेंद्र प्राणायाम 4 और योनि मुद्रा बहुत ही उपयोगी है। साथ ही क्रियाएं जैसे जलनेती, त्राटक, वबंधोती आपके अंदर विश्वास बढ़ाती है और शरीर को शुद्ध करती है। लेकिन अगर किसी को डायबिटीज के साथ में ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर या आई इश्यू है तो उन्हें ट्रेंड योगा टीचर या थेरेपिस्ट के निगरानी में ही योग करना चाहिए। चौथा, डायबिटीज के लिए सात्विक डाइट टिप्स। योग के साथ डाइट भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ताज़ा, सीजनल और घर का बना हुआ खाना सबसे अच्छा है। आजकल हमने ट्रेडिशनल ग्रेन्स को पॉलिश चावल और गेहूं से बदल दिया है, लेकिन फॉक्सटेल, मिलेट और रागी ये पॉलिश नहीं होते। ये शुगर स्पाइक्स को 30% तक कम कर सकते हैं और ये कोई छोटी बात नहीं है। मेथी के दाने भी बहुत उपयोगी है, तो मेथी के दानों को रात भर भिगो के सुबह भिगे हुए दाने दही के साथ खाने से फास्टिंग शुगर कम होता है। ये सिर्फ दादी नानी का नुस्खा ही नहीं है, ये इंडियन मेडिकल जर्नल में भी पब्लिश्ड हुआ है। हल्दी भी एक शक्तिशाली उपाय है। इसमें मौजूद कर्क्यूमिन नाम का तत्व प्री डायबिटिक्स में डायबिटीज के शुरू होने को 10 महीने तक डिले कर सकता है। हमारा भोजन ही हमारी दवा है, पर समझ लीजिए कि क्या खाते हैं ये ही नहीं, लेकिन कब खाते हैं ये भी बहुत ही दवा की तरह काम करता है। पांचवा, रूटीन और हेल्दी हैबिट। अगर आप रात को 9:30-10 बजे डिनर करते हैं तो अब ये बदलने का समय है। योगा इंस्टीट्यूट के थेरेपिस्ट ने देखा है कि जो लोग सवेरे 8 बजे से शाम के 7-7:30 तक भोजन कर लेते हैं, उनकी इंसुलिन सेंसिटिविटी नेचुरल तरीके से बढ़ जाती है बिना वेट कम किए। आयुर्वेद में इसे कहते हैं दिनचर्या और सामायिक भोजन। इसका मतलब यही है कि समय पर खाना और बीच बीच में वो स्नैकिंग अवॉइड करना।
हमारे बुजुर्ग कहते थे कि बेटा खाना खाकर थोड़ी देर बैठ जाओ, तुरंत मत दौड़ो, क्योंकि शरीर को डाइजेशन के लिए कुछ समय जरूरी होता है। योगेंद्र वज्रासन मेडिटेटिव पोज है जो खाने के बाद जरूर करना चाहिए। मॉडर्न स्टडीज भी कहती है कि ये डाइजेशन सुधारता है और शुगर लेवल को बैलेंस करता है। हर मील के बाद वज्रासन में बैठने की आदत जरूर डालें, आप खुद फर्क महसूस करेंगे। आज भारत में 77 मिलियन लोग डायबिटीज के साथ जी रहे हैं, लेकिन याद रखिए कि ये लाइफस्टाइल कंडीशन है और इसका मतलब ये है लाइफस्टाइल बदलने से इसे कंट्रोल में किया जा सकता है। आपको अपने शरीर से लड़ना नहीं है, उसे समझना है और उसे सुनना है। योग और सात्विक आहार वही भाषा है जो आपका शरीर सबसे अच्छी तरह समझता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि कहाँ से शुरू करूं, तो जवाब तो यही होगा कि बस यहीं से, अभी से, जहां आप अभी हैं। एक एक करके छोटे छोटे बदलाव लाएं और कुछ ही हफ्तों में आप अपने ब्लड रिपोर्ट्स में पॉजिटिव चेंजेस देखने लगेंगे। डायबिटीज से डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं, सिर्फ जागरूकता और संतुलन लाने की जरूरत है। शुभमस्तु, नमस्कार।